बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम हूँ। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का प्रेसिडेंट भी हूँ। सबसे पहले तमाम नाज़रीन कराम को रमज़ान मुबारक। जिस तरह कि आपको पता है कि रोज़े को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, बट जो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जो बुनियादी मकसद आज आपके साथ बात करने का वो ये है कि हमारे जो मरीज़ जो कि ख़ास तौर पे हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार हैं या डायबिटिक्स हैं, वो आजकल और अदरवाइज़ भी हमारे से बुनियादी सवाल ये पूछते हैं कि क्या हम रोज़ा रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते। दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन विच दे आस्क। और अगर हम उनको अलाउ करें कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो वो ख़ास तौर पे वो अशख़ास जो अमराज़ क़ल्ब या एंजाइना या हार्ट अटैक के पुराने पेशेंट्स हों या हार्ट फेलियर जिसको हम कहते हैं, उनका अगला क्वेश्चन हमारे से यही होता है कि फिर आप हमें डाइटरी एडवाइस दीजिए कि किस किस्म की हम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और डाइटरी के अलावा हमारा ड्रग रेजिमेंट यानी कि तो अद्वियात किस अंदाज में लें सुबह शाम, तो ताकि हम किसी भी किस्म की पेचीदगी की वजह से जो कि रोज़ा रखने की वजह से सेहत या हार्ट को लाहिक हो सकती है, उससे बच सकें। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि एनी बॉडी जिसकी के डायबिटिक, जिसकी शुगर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है और जो ख़ास तौर पे इंसुलिन पे नहीं है, वो लोग रोज़ा रख सकते हैं। और अगर स्टेबल हार्ट डिजीज़ या स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट्स भी जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप अवर्ट हार्ट फेलियर या जिसमें कि आप कहें कि आपको बहुत ज़्यादा सोजन नहीं है, सांस बहुत ज़्यादा नहीं फूलता, तो आफ्टर फिजिशियंस एडवाइस या कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस आप रोज़ा रख सकते हैं। जहाँ तक के ताल्लुक़ है जो कि सब्जेक्ट है हमारा कि आपके लिए रोज़े में ग़िज़ा और रोज़ा ये किस तरह लेके चलेंगे, तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे आजकल के अदवार में जबकि बदपरहेज़ी अरूज पे है। जितने हमारे लोग हैं वो ख़ास तौर पे इफ्तारी में बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, दही भल्ले, पकौड़े, समोसे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें कि हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो इस्तेमाल करते हैं। इफ्तारी के अलावा अब आजकल हम देख रहे हैं सहरी, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि हम 10 से आजकल तो 15 घंटे या 14-15 घंटे का रोज़ा है, तो उस दौरान जो है कि कहीं पे हम भूखे रहेंगे तो हमें अपनी कैलोरिक नीड्स पूरी करनी है, तो शायद उसके लिए हमें बहुत मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। लोग फ्योने का इस्तेमाल शुरू करते हैं आजकल, बड़े मुरग़्ग़न ग़िज़ा, पराठा मस्ट है, उसके बाद लस्सी, बहुत से लोग समझते हैं कि वो बहुत कैलोरिक इनटेक और उनको भूख दरमियान जो है फ़ायदा देगी। उसके अलावा बहुत से लोग जो है मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ जिसमें सीरी पाए, मगज़ होजरी, और आजकल तो सहरी की बुफ़ेस भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे लग रहे हैं। और अगर आप इनर सिटीज़ में चले जाएँ तो आपको वहाँ शॉप्स मिलेंगी जहाँ के बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न किस्म के खाने जो है सर्व किए जा रहे हैं। और बेसिक उसकी थीम ये होती है कि अगर आप ये मुरग़्ग़न खाने खाएँगे, हाई कैलोरिक डाइट, तो आपको दिन भर भूख नहीं रहेगी और आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। जबकि जो मसला है वो इसके बिल्कुल यकसर उल्टी तरफ है। मीनिंग बाय कि जितने आप हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और उसके साथ शायद फ़ायदा इतना ना हो जितना कि आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हाई कैलोरिक डाइट जो आप जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिसको आपने अवॉइड करना है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो दैट इज़ एनिमल फैट। आपको जो है बड़ा छोटा गोश्त जो है रमज़ान में कम से कम इस्तेमाल करना है, और चिकन और फ़िश को जो है आप ज़्यादा तरजीह दें। इसके अलावा देसी घी बहुत यूज़ होता है, तो देसी घी का इस्तेमाल बहुत कम करें। प्रेफरेबली यू शुड गो फॉर ऑयल्स, किसी भी किस्म का वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो सीरी पाए, मगज़ होजरी है, इन चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए, ख़ास तौर पे सहरी में और इफ्तारी में। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बेसन के पकौड़े, समोसे, इस फ्योनिया और बहुत सी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, तली हुई चीज़ें जो है ख़ास तौर पे घी में, उनको आप अवॉइड कीजिए। सो दैट इज़ द बेसिक डाइटरी एडवाइस। तो खाना क्या है फिर? जितना आप सादा खाना खाएंगे उतना ही आप मैदे को कंफर्ट में रखेंगे, और उतना ही आप लेस कोलेस्ट्रॉल, और उतना ही सेहत के लिए, और ख़ास तौर पे अगर नमक भी आप कम इस्तेमाल करें वो बहुत मुफीद होगा। तो सुबह के वक्त रमज़ान को जो है एक अलग सी चीज़ ना कंसिडर कीजिए। वैसे भी सुन्नत में 2 टाइम ही खाना है, सुबह नाश्ता और रात का खाना। तो अगर एक सहरी और इफ्तारी आप बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से आप ले लें तो बिल्कुल आप कंफर्टेबल रहेंगे। सहरी में आपको लाइटर सहरी लेनी चाहिए, जिसमें कि आप रोटी या डबल रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सादी रोटी इज़ द बेस्ट। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आम रूटीन का सालन खाना या अंडा या दूध जस्ट एज़ नॉर्मल रूटीन जो है आप इस्तेमाल कीजिए।
और ख़ास तौर पे अब मैं इफ्तारी की तरफ आता हूँ। इफ्तारी में आपको ख़ास तौर पे जो है समोसे, पकौड़े, नमक पारे, फ्योनियाँ, उसके बाद कचौरियाँ और इस किस्म की डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें और हाई जो है कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वाली चीज़ें जो हैं उनको डेफिनेटली आप अवॉइड कीजिए। रूटीन सादा खाना मैं बल्कि प्रेफर करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि लोग आम तौर पे इफ्तारी पे 2 मील्स लेते हैं, एक भरपूर इफ्तारी और उसके बाद भरपूर खाना। मैं कहता हूँ कि आप इफ्तार जो है नॉर्मल अपने खाने से कीजिए। सो ये तो बेसिकली डाइटरी एडवाइस है जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और उसके बाद काइंडली विद रिगार्ड्स टू योर कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर पे जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी दवाई ना छोड़ें, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन्स, क्योंकि डाइट का एक हद तक ही इम्पैक्ट है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे और मेजॉरिटी ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल जो है आपका लिवर प्रोड्यूस करता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो भी आपका फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है उसके मशवरे के साथ आप अपने कोलेस्ट्रॉल की डाइट जो मेडिसिन है वो जारी रखें, जो स्टैटिन्स हैं जो भी आप कर रहे हैं। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वॉक, यानी कि बहुत से लोग जो है ड्यूरिंग जो है रोज़ा जो है वॉक नहीं करते, बट आफ्टर इफ्तारी तो आप डेफिनेटली कम से कम आधा पौना घंटे की रूटीन वॉक ज़रूर कीजिए और उसके अलावा जो है ओवर ईट ना कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला देन बरकत भी रहेगी, रोज़ा वाकई रूह की ग़िज़ा भी रहेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल से परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है और पेचीदगियों से भी आप बच सकते हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।